नॉर्मल हार्ट बीट होता है 60 to 100। अगर हार्ट रेट लेस देन 60 हुआ उसको हम लोग ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सडन ब्रैडीकार्डिया का कारण क्या क्या होता है। तो चलिए जानते हैं धड़कन की गति कम होने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो पहला कारण हो गया कार्डियक कॉजेज, दिल की बीमारियां जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, स्पेशली इंफेरियर वाल एमआई में इफेक्ट करता है साइनो आर्ट्रियल और आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड को। सिक साइनस सिंड्रोम, हार्ट ब्लॉक जैसे कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिग्री, और कार्डियक टैम्पोनेड। कार्डियक टैम्पोनेड में क्या होता है, पेरिकार्डियल सेक में फ्लूइड जमा हो जाता है। ये सारे कार्डियक कॉजेज के कारण सडनली ब्रैडीकार्डिया होता है। दूसरा हो गया न्यूरोलॉजिकल कॉजेज, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी रेज होता है जिसको ट्रॉमा हुआ रहता है, स्ट्रोक का पेशेंट होता है या ट्यूमर हुआ रहता है। वैसोवैगल सिनकप सडन पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण होता है। कुशिंग रिफ्लेक्स ये ब्रेन स्टेम हेर्निएशन के कारण होता है। ये कुछ कॉमन न्यूरोलॉजिकल कॉजेज है सडन ब्रैडीकार्डिया का। तीसरा हो गया मेटाबॉलिक एंड इंडोक्राइन कॉजेज। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया मतलब हाइपोथर्मिया हो गया है, या आपका पोटासियम बढ़ गया है मतलब हाइपरकैलेमिया, या शुगर लेवल घट गया है हाइपोकैल्सीमिया, ऐसे में सडन ब्रैडीकार्डिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। चौथा हो गया टॉक्सिक कॉजेज, ड्रग ओवरडोज और टॉक्सिसिटी के कारण होता है। अगर आप बीटा ब्लॉकर्स ओवरडोज ले रहे हैं जैसे कि मेटलॉक, प्रोपानोल, एथिनोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हैं जैसे कि एम्लोडिपिन, वेरापैमिल, डिजॉक्सिन, एंटी एरिथमेटिक एजेंट्स जैसे कि एम्यूडेरोन, कोलिनर्जिक टॉक्सिन्स जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये सारे ड्रग्स के ओवरडोज और टॉक्सिसिटी के कारण सडन ब्रैडीकार्डिया होता है। 5 नंबर में सिस्टमेटिक कॉजेज, अगर कोई पेशेंट हाइपोक्सिया में है मतलब उसको ऑक्सीजन अच्छी तरह से शरीर में नहीं पहुंच रहा है, स्लीप एपनिया जिसको सोने के टाइम कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाता हो और फिर शुरू हो जाता हो, उसी को स्लीप एपनिया बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जैसे कि हाइपर मैग्नीशियमिया हो, इन्फेक्शंस में लाइम डिजीज, मायोकार्डाइटिस हो, हाइपोवोलेमिया, ये सारे सिस्टमेटिक कॉजेज है सडन ब्रैडीकार्डिया के। लास्ट वन पोस्ट सर्जिकल और प्रोसीड्यूरल कॉजेज, जैसे स्पाइनल एनेस्थेसिया देकर सर्जरी किया रहता है उसमें ब्रैडीकार्डिया होने का चांसेस रहता है। कैरोटिड साइनस मैनिपुलेशन के कारण होता है ब्रैडीकार्डिया। सर्जिकल वैगल स्टिमुलेशन के कारण भी सडन ब्रैडीकार्डिया होने का चांसेस होता है।